गुड मॉर्निंग बच्चों। गुरु ज्ञान पाठक सर हमारे चैनल का मतलब नाम है और इसमें आज बच्चों आपको प्रकाश का प्रावर्तन तथा गोलीय दर्पण चैप्टर का जो मतलब क्वेश्चन आंसर है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर बेटा ये होता है प्रकाश क्या होता है ना, लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में लोग कहते हैं लाइट। लाइट एक ऐसा माध्यम होता है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो स्वयं अदृश्य होता है तथा हमें प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती। ठीक है बेटा। देखो प्रकाश जो होता है ऊर्जा का वह रूप है, वह स्रोत है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बेटा प्रकाश। प्रकाश से एक स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश में बेटा दो स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप प्रकाश स्रोत। दीप प्रकाश स्रोत क्या होता है? और दूसरा होता है बेटा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस लाइट और उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस लाइट। ठीक है, तो ल्यूमिनियस लाइट क्या होता है? दीप किसे कहते हैं? दीप प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जो स्वयं ऊर्जा देता हो या जो स्वयं प्रकाशित होता हो या जो स्वयं प्रकाश देने वाला हो। तो दीप प्रकाश स्रोत होता है वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, वही प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप प्रकाश स्रोत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य, तारे, ये बेटा क्या है? ऊर्जा के दीप प्रकाश स्रोत है। अदीप्त क्या होता है? वही प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं तथा वे दूसरों के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत
कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है अतिरिक्त प्रकाश स्रोत, वह प्रकाश जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं तथा वे दूसरों के माध्यम से प्रकाशित होते हैं, अतिरिक्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में बेटा जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के माध्यम से प्रकाश लेकर स्वयं मतलब प्रकाशित होता है। ठीक है, तो चंद्रमा हो गया, ये क्या होते हैं बेटा, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, प्रकाश के गुण। क्या होता है बेटा, प्रकाश के गुण, प्रकाश के, इंग्लिश में इसको बेटा कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला नंबर बेटा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं अदृश्य होता है तथा वह जिसके माध्यम से वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, नंबर 1 बेटा प्रकाश गुण में, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो बेटा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दूसरा है बेटा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर सेकेंड जो है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखो इसके लिए उदाहरण देखेंगे, जैसे बेटा हम 3 गत्ते लेते हैं इस तरीके से और इसमें समान होल कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे समान होल कर दिया, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कि बेटा यहाँ पे हम कोई लाइट रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब मैंने रख दिया या कोई चीज, मान लीजिए कैंडल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल है, ठीक है, जो ऊर्जा के रूप में होता है। मान लीजिए ऊर्जा है इस तरीके से, ये क्या है, प्रकाश दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश दे रहा है। तो ये बेटा जब प्रकाश हमें देखेंगे तो प्रकाश हमें सीधी रेखा में आती हुई प्रतीत होगी। अगर हम इस होल से देखेंगे, अगर इस होल को बेटा हम थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, मान लीजिए इस होल को हम इस तरीके से क्या कर दें, ऊपर नीचे कर दें, इस वाले पोर्शन को थोड़ा नीचे कर दें और इस वाले पोर्शन को ऐसे कर दें। अब यहाँ बेटा देखेंगे तो ये प्रकाश की जो किरणें हैं सीधी रेखा में ना आता, ये क्या होंगी, यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। सेकेंड रूप जो है बेटा, प्रकाश के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बेटा ध्यान, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये मतलब स्वतः विकिरित होकर मतलब प्रकाशित होती है, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चौथा नंबर बेटा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में
प्रकाशित होती है या संचरित होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। ठीक है, ये होगी बेटा प्रकाश, ये हो गए प्रकाश, मतलब उसके बाद प्रकाश के रूप। ठीक है, और दीप प्रकाश स्रोत, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण मैंने 4 बताया बेटा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बेटा इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, इसको ध्यान से देखिए। ये देखो एक फिगर मैंने बनाया बेटा, ये क्या है? पालिश युक्त समतल दर्पण है। मान लीजिए इसका बेटा प्रथम छोर M1 है और दूसरा छोर M2 है। ठीक है, यहाँ से बेटा कोई प्रकाश का स्रोत आता है और फिर इस माध्यम से होकर ये पुनः इस रूप में चला जाता है। और बेटा इसके मध्य में एक अभिलंब होता है। देखो ये हो गया बेटा। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण है, जो मतलब आकर किसी चिकने समतल पर पड़ती है, इसको बेटा हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण बेटा आपतित होने के बाद पुनः अपने मार्ग, उसी मार्ग से वापस चली जाती है, इसको बेटा हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और बेटा जिस बिंदु पर ये आकर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इसको बेटा परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ। बेटा अब इसके मध्य में जो एंगल होता है बेटा, इसको आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम हिंदी में आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। क्या होता है ये? आपतन कोण। आपतन कोण और यहाँ बेटा परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के मध्य होता है। ये बेटा अभिलंब है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बारे में हम देखेंगे परावर्तन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पलेदार सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी मार्ग पर टकराकर उसी मार्ग में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है।
वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन। देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो उस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है ना, तथा इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश में परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं बेटा। पहला होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या होता है बेटा? आपतित किरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब प्रकाश की किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। लिखो, वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जब समतल पृष्ठ पर टकराती है, वह प्रकाश किरण जब समतल पृष्ठ पर टकराती है तो वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। ठीक है बेटा, ये होता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर टकराती है, प्रकाश आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। अब उसके बाद बेटा होता है परावर्तित किरण। क्या होता है? इसके बाद सेकंड नंबर क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित इसको बेटा इंग्लिश में रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जब प्रकाश की किरण टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, आप परावर्तित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण देखो ध्यान दो, परावर्तित किरण क्या होता है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे दिख रहा ना फिगर, यहाँ पे प्रकाश किरण आई और पुनः उसी इस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। इस माध्यम को बेटा क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद बेटा आता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण, इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट एंगल, या ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ
इंसिडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को, देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रावर्तन कोण। सेकेंड नंबर इसका पोस्ट टाइप बेटा क्या है, प्रावर्तन कोण। प्रावर्तन कोण ये क्या होता है बेटा, अभिलंब तथा परावर्तित कोण के मध्य, नियम करते हैं तब बनते हैं परावर्तित तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे ये बहुत